नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। फिर से एक बार हम पहुंचे हुए सिवान की सूता मिल पर और आपको बताते चले कि इस सूता मिल की जो नीलामी है लगभग 1 महीने पहले की जा चुकी है। और उसके बाद से जब इसकी नीलामी हुई तो यहाँ के जो मजदूर यूनियन संघ के जो नेता हैं या फिर जो सदस्य हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों की जो ज़मीन थी वो लाखों में नीलामी हो गई और पूरी तरह से बंदरबाट किया गया। आज इस ज़मीन पर, हालांकि इसके पहले भी एक बार इस ज़मीन पर कब्जा को कराने के लिए प्रशासन के लोग आए हुए थे, मगर जमकर यहाँ के जो मजदूर हैं उनका विरोध झेलना पड़ा था। और आज एक बार फिर से भवन निर्माण के जो एसडीएम है, ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पे कि कैसे ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये चाहते हैं कि ज़मीन को किसी भी हाल में तोड़ दिया जाए और जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात है उसे पूरा किया जाए। लेकिन जो इस संगठन के जो नेता हैं, बच्चा सिंह हो गए या फिर मोहम्मद लाल हो गए, ये तमाम लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में जब तक सरकार इनकी बकाया वेतन नहीं देगी तब तक बिल्डिंग में हाथ नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए जान क्यों नहीं गंवानी पड़े। और तमाम देख सकते हैं आपकी कैसे यहाँ पे जो फोर्स हैं वो तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पुलिस बल के जो जवान हैं ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर हाल में इस बिल्डिंग की अगर नीलामी हुई है तो उसे कब्जा में लिया जाए। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि फोर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूनियन के लोग हैं जो ये भी यहाँ पे विरोध करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से तो बातचीत होगी, लेकिन आज जो एसडीएम आए हुए हैं भवन निर्माण के, इनसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। क्या ये मजदूर और प्रशासन में आँख मिचौली का खेल कब तक चलता रहेगा या फिर कुछ कार्रवाई होगी? तो एसडीएम हमारे साथ मौजूद है भवन निर्माण की, इनसे हमारी बातचीत होगी कि सर क्या ऐसे ही ये चलता रहेगा, आँख मिचौली का खेल? आप लोग आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, भेज देते हैं कि हम लोग गए हुए थे, और क्या ऐसा ही चलते रहेगा? जी नहीं, हम लोग यहाँ पर फाइनल काम ही करने आए थे। यहाँ पे भवन को तोड़ने के लिए आए हैं। अभी मानसून का समय आ जाएगा, हमको काम करने में और दिक्कत होगा। अच्छा, इसलिए जल्द से जल्द डीएम साहब का भी आदेश है, उसी के हिसाब से आए हैं हम लोग। तो क्या कहाँ कुछ हो रहा है यहाँ पर? अभी जो दंडाधिकारी हैं वो इसको मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे तो यहाँ पे बातचीत हुई है, जो संघ के जो नेता हैं इनसे बातचीत तो हुई है आपकी? जी नहीं, मेरे से पहले जो थे। नहीं, अभी तो आपकी बात हो रही थी ना बच्चा सिंह से, तो अभी तो बात हो रही थी ना? अच्छा नहीं, वो मैं उनसे मैं उनकी बात का ही जवाब दे रहा था और कुछ नहीं था। उनका क्या कहना है आपसे, वो क्या बोल रहे थे? उनका कहना है कि जब तक उनका जो भी उनका बकाया हुआ है राशि है वो मिल जाए, उसके बाद फैक्ट्री टूटे। उनका यही कहना है। हमको उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बकाया वेतन अगर मिल जाए तो? हाँ, उनको बकाया वेतन मिल जाएगा तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं मिलेगा तो फिर? जी, हम लोग अभियंत्रण विभाग वाले हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को तो काम करना है इस पर। नहीं, आप लोग इनकी बातों को तो ऊपर तक पहुँचा सकते हैं ना, अपने डीएम के पास तो पहुँचा सकते हैं ना? जी, हम लोग जैसा हमारे सर का आदेश होगा वैसे हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है? जो बातचीत हुई है, आप तो नीलामी जब हो गई है इस बिल्डिंग की तो आप आए जेसीबी को लेकर के तोड़ने के लिए, लेकिन मामला जो है वो बिल्कुल ऐसा ही लटकता जा रहा है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर क्या होगा। क्या बिल्डिंग टूटेगी या फिर आप वापस जाएंगे, खाली हाथ वापस जाएंगे? आज दूसरा दिन हो गया, आज लगभग इसके पहले भी एक बार फोर्स लेकर के आप लोग आए हुए थे, उस समय भी बैरंग खाली लौटना पड़ा। अभी देखिए, हम लोग खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम लोग जैसे जिनका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोचा है आप? देखिए, अब दंडाधिकारी ही बात करेंगे, हम लोग तो नहीं। तो आप भवन निर्माण के एसडीओ हैं ना, भवन विभाग प्रमंडल सिवान के आप एसडीएम हैं और आपका तो फर्ज बनता है। जी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें भवन मिल जाए और हम भवन निर्माण करें, कोई इस पर डिस्प्यूट ना हो। भवन तो आपको मिल जाए, ठीक है, वो तो नीलामी हो गई है, वो ठीक है, लेकिन इनका जो हक है ये तो दिलवाना भी तो फर्ज है ना प्रशासन का, ये सरकार का। जी, प्रशासन का फ़र्क है, हमारा हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जैसा होगा, जैसा आज क्या फिर आज वापस आप लोग जाएंगे? नहीं, हम लोग अभी रुकेंगे। हम लोग आज तो बिल्डिंग टूटेगी आज? जी, इनसे अच्छे से इनसे बात करके इनकी समस्याओं को देख के हम लोग। और अगर ये लोग नहीं तोड़ने देंगे तो जबरन भी तोड़ी जाएगी बिल्डिंग को? जी प्लीज़, इस बारे में नहीं। हम लोग इंजीनियरिंग विभाग वाले हैं। हम लोग का क्या, हमको जो ज़मीन मिलेगी डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, उसी पे हम लोग बनाएंगे। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है, साई का बेनता हूँ मैं, भवन
तो बिल्कुल आपने देखा कि ये सौरभ कुमार थे जो यहाँ के भवन प्रमंडल विभाग है उसके एसडीओ हैं, और इनका कहना है, आप देख सकते हैं, हम दिखाएंगे दाहिने साइड में, कि जेसीबी मशीन ये लोग लेकर के पहुँचे हुए हैं बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। और जैसा कि आपको हम बता दें कि इस बिल्डिंग की, ये ठीक सामने बिल्डिंग है, एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये सूता मिल फैक्ट्री की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग की नीलामी हो चुकी है तकरीबन 1 माह पहले। लेकिन इनका आरोप है, जो मजदूर संघ यूनियन के जो नेता हैं, सदस्य हैं, इन लोगों का आरोप है कि जो करोड़ों की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल लाखों में यहाँ पर हेरा फेरी करके नीलामी हो गई। और उसको लेकर के सरकार के पास भी इन लोगों ने आवेदन दिया है, चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह सचिव हो या फिर सिवान के डीएम हो, और इसको लेकर के लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। किसी भी हाल में इनका कहना है कि बिल्डिंग को तोड़ने नहीं देंगे। हम इनसे ही बात कर लेते हैं, बच्चा जी से। बच्चा जी, क्या होगा, आज तो बिल्डिंग टूटेगा? देखिए, बिल्डिंग हम लोग इतना दिन, आज 25 दिन हम लोग प्रदर्शन यहाँ धारणा दिए हैं, और धारणा देने के बाद कोई अधिकारी हम लोग को पूछने तक भी नहीं आया कि आप काहे लिए बैठे हुए हैं। और आज तो अधिकारी पूछने के लिए तो आए हैं, तो पूछने के लिए आए हैं, तो ये तोड़ने के लिए आए हैं। तो इससे हमको साबित होता है कि तानाशाही रवैया से इस बिल्डिंग को हम लोग को जेसीबी तर दबाकर मार कर इसको तोड़ेंगे। आज से लगता है तोड़ने देंगे ना, आज तोड़ने तो नहीं देंगे, मरने के बाद तोड़ने देंगे। अच्छा। और एसडीओ साहब कह रहे हैं, तो एसडीओ साहब से हम बोले हैं कि आप जो है सत्र 3 तारीख को चलेगा, उसमें हमारा डिसाइड हो जाएगा, सत्र तक रहने दीजिए। और तो इस आज के एसडीओ साहब का स्टेटमेंट से हमको लगता है कि इतना बेचैन है एसडीओ साहब के, लोहा में कोई गड़बड़ी हुआ है या बहुत ज़्यादा का लोहा है, कम में हो गया है। इससे हमको अब तो किस तरह का गड़बड़ी हुआ है, क्या लग रहा है? लग रहा है कि इसमें हम लोग को अंदाजा से। अच्छा, थोड़ा सा एसडीएम साहब से एक बार फिर हम बात करेंगे। एसडीओ साहब, एक बार थोड़ा सा बात हम करना चाहेंगे कि गंभीर आरोप है इन लोगों के, लगातार ये लोग बराबर कहते भी हैं कि जो नीलामी हुई है इस भवन की वो तकरीबन 9 लाख कुछ रुपए की हुई, कुछ हज़ार रुपए की हुई है। क्या आपको लग रहा है इस बिल्डिंग को देखने के बाद से कि 9 लाख या 10 लाख का ही इसमें सामान होगा? जी, एक्चुअली मैं अभी मैं सब डिवीज़न में चार्ज लिया हूँ, तो मुझे अभी उतना नहीं पता है इस बारे आपको में। देखने से, आप तो आए होंगे अंदर, तो आप पूरा घूमे होंगे ना, क्या देखने से लग रहा है कि सिर्फ 10 ही लाख रुपए का टोटल इसमें सामान होगा? अभी मेरे को भी देखना या कुछ बार्गेनिंग हो सकती है इसमें? बार्गेनिंग होगी, लेकिन सर उसके लिए 2-3 और इंजीनियर सब मिलके डिसाइड करेंगे। अभी मैं नहीं कह सकता ऐसे देख के। मतलब कि बार्गेनिंग हो सकती है, ऐसा माना जाए? नहीं, अभी कुछ भी कहने के लिए मेरे को देखना होगा, हम लोग को आखिर कब तक देखेंगे? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो फिर वही बात आप बोलने लगे जिस तरह से कही जाती है, टाल मटोल करने वाली बात। देखेंगे, करेंगे, जांच करेंगे, जांच होते होते तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये तो हम लोग भी देखे हुए हैं, 17 साल हो गए पत्रकारिता के, ये देखे हुए हैं हम लोग। जी, जैसा होगा आप अभी। तो बिल्कुल यही आलम है कि जिस तरह से सवाल तो कई हैं लेकिन जवाब तो इनके पास है नहीं। और इसको लेकर के देखिए, आपको हम बताते चलें कि शायद इसे भवन निर्माण बहुत हल्के में लेता है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि शायद बहुत भारी पड़ जाए। इस सूता मिल जो फैक्ट्री है, इसके जो यूनियन के सदस्य हैं, ये अपनी जान को भी गंवाने के लिए तैयार हैं, मगर बिल्डिंग को नहीं तोड़ने देंगे। और शायद इसको लेकर के ये बड़े बड़े राजनेताओं से भी मिले हुए हैं, कई तरह के इन्हें आश्वासन भी मिले हैं। और जब भवन निर्माण विभाग जो प्रमंडल से जो एसडीओ हैं उनसे जब बातचीत होती है तो कन्नी काटते हैं, बिल्कुल साफ तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है। तो जब मीडिया कर्मियों को साफ तरीके से जवाब नहीं देंगे तो फिर आप इन मजदूरों को कैसे भरोसे में लेंगे और फिर बिल्डिंग को कैसे आप तोड़ेंगे? जब तक आप इनको भरोसा नहीं दिलवाएंगे, ये बेचारे निरीह जो लोग हैं जिनकी वेतन वर्षों से बकाए है, कैसे ये लोग आप पर भरोसा करेंगे? इन्हें भरोसा दिलवाना होगा। और हम आग्रह करेंगे सिवान के जिलाधिकारी से, हालांकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, अमित पांडे जी से, वो एक कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे एक सिवान के जिलाधिकारी हैं, उनसे हम चाहेंगे कि स्वयं वो एक बार आएँ यहाँ पर, सूता फैक्ट्री जो नीलामी हुई है एक बार उसका निरीक्षण भी करें और जो इनकी मजदूरों की जो मांगे हैं, इनकी मांगों को सुने। हो सकता है कुछ निदान निकल जाए। फिर से एक बार बच्चा जी के पास चलेंगे। बच्चा जी, आपने सुना कुछ क्लियरिटी नहीं हो रही है। हमको तो लगता है कि एसडीओ साहब बिना इसका सर्वे कराए हुए इसको माने कि औने पौने दाम में इसको टेंडर कर दिए हैं। हम तो पूरा आपको बिल्डिंग का डाटा देंगे। अच्छा, जब टेंडर हुआ था तो यही एसडीओ साहब थे उस समय? ये हमको पता नहीं कौन एसडीओ साहब थे। एसडीओ साहब थे, कुर्सी एसडीओ साहब की है, अब कौन एसडीओ साहब ये पता नहीं।
एसडीओ साहब आज भी उसको सर्वे करा लें, कितना स्ट्रक्चर पर कितना चैनल है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, हमारे पास पूरा उसका मापी है इसमें, इस मिल का कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना कैंची है, कितना इस पर चैनल है, कितना नट है, कितना बल्टू है, पूरा हम डाटा अपना दे रहे हैं। इसमें हमारा कहीं डाटा में कहीं कोई। आपको क्या लग रहा है कि अगर बिल्डिंग टूट गई तो क्या आपका वेतन जो बकाया है वो मिलेगा? बिल्डिंग तोड़ने का सवाल ही नहीं है। जब यहाँ का सत्ताधारी दल का लोग आए हैं, जो मीडिया में भी उन लोगों का कहा हुआ बात आपके यहाँ कैद है कि धरना प्रदर्शन उस समय तक चलेगा जब तक इस बिल्डिंग को तोड़ने नहीं देना है। तो वो लोग आप बोले हैं, तो सरकार में हमारी बात हो रही है। आपके उद्योग मंत्री के यहाँ भी हम लोग गए थे, उद्योग मंत्री रजक साहब ने आश्वासन दिया कि पैसा आप लोगों को बांट कर बिल्डिंग टूटेगा। तो इस बिल्डिंग को हम लोग किसी हालत में मरने के बाद तोड़ेंगे, क्योंकि सरकार हम लोग के मुआवजा मर जाएंगे तो घर में दे देगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये मजदूर हैं जो सूता फैक्ट्री यूनियन संघ के हैं, ये तमाम लोग हाथों में झंडा लेकर के, और बिल्कुल ये यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रशासन से निपटने के लिए तैयार है। और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जो हमारा वेतन है वो पूरा नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब तक हम ये नहीं करेंगे। तो एक मिनट, तो हम ऐसे ही जो मजिस्ट्रेट है उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो लोग आए हुए हैं तो क्या उनका ये है, क्या बिल्डिंग वाकई में आज टूटेगी। तो तमाम ये विशेष कवरेज हम आपको लगातार कई दिनों से हम दिखा रहे हैं। सूता मिल पे स्पेशल कवरेज है, हम दिखाने का प्रयास किए कि क्या वाकई कुछ होगा या फिर क्या होगा। सर, आज बिल्डिंग टूटेगी कि फिर आप लोग खाली हाथ वापस लौटिएगा? विधि व्यवस्था में हम लोगों को लगाया गया है। वो नहीं, वो विधि व्यवस्था वाली बात छोड़ दीजिए, क्लियर कट बात कीजिए कि क्या आज फिर आंख मिचौली वाला खेल चलेगा? प्रशासन आकर कोरम पूरा करके फिर वापस चली जाएगी? बस नहीं, टूटेगी। टूटेगी, श्योर है? हाँ। आज टूटेगी जी जी, हर हाल में? जी जी। लेकिन मजदूर तोड़ने नहीं देंगे? सब प्रयास कर रहे हैं, इनसे वार्ता कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या। वो तो बोल रहे हैं कि बकाया जो वेतन है वो मिलेगा तब तक ही। नहीं, वो हमारे विषय से संबंधित नहीं है। वो बकाया वेतन के लिए लोग अपने विभाग से बात करेंगे। तो फिर वो तो बोल रहे हैं नहीं तोड़ने देंगे, कैसे तोड़ लेंगे आप? हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। जबरन तोड़ेंगे? हाँ। उन पर बुलडोजर भी चढ़ेगा? नहीं, बुलडोजर उन पे कैसे चढ़ेगा, उसके लिए वार्ता हो रहा है, सहमति बनेगी। हम अपने उच्च पदाधिकारी से बात करेंगे, देखते हैं वहाँ से क्या आदेश मिलता है। अपना नाम बताइए। अनुज कुमार राय, क्या हुआ? CI सिवान से। CI हैं अनूप कुमार राय। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्डिंग हर हाल में आज ही टूटेगी। देखना यह होगा कि क्या यह प्रशासन और जो सूता मिल यूनियन संघ के जो कर्मचारी हैं, इनके बीच का जो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। प्रशासन के जो लोग हैं वो आते हैं और अपने बड़े अधिकारियों के पास जाकर कह देते हैं कि हम लोग तो गए थे, बिल्डिंग नहीं टूटने दिया गया। लेकिन सच्चाई है, इस सच्चाई को क्या वो अवगत कराते हैं या नहीं, यह तो वही जानते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में आज, क्योंकि आज दूसरा दिन है, एक बार प्रशासन आई थी बुलडोजर लेकर के, फिर वापस जाना पड़ा था। आज दूसरा दिन है, आज भी ये लोग बुलडोजर लेकर के तमाम प्रशासनिक जो फोर्स है, बल है, सुरक्षा बल, वो लेकर पहुंचे हुए हैं। देखना यह होगा कि क्या आज बिल्डिंग टूटती है या फिर खाना पूर्ति पूरी करके और फिर वापस इन्हें बैरंग खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।